हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता दोस्तों लाया हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी आपके लिए। दोस्तों इस छोटी छोटी कहानियों से इंसान का जीवन बदल जाता है। दोस्तों इन कहानियों से जो भी आपको सीख मिले इसे जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूर लगाएं, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान डालती हैं। ये मैं अपने हर एक कहानी में कहता हूँ। तो आइए दोस्तों, ये भी कहानी हमें बहुत ही अच्छी सीख देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा को 2 बाज के बच्चे उपहार में किसी ने प्रदान किए, जो कि बहुत ही अच्छी किस्म के वो बाज के बच्चे थे। राजा ने उन बच्चों को अपने राज दरबार में ऐसा संरक्षित करने के लिए प्लान बनाया कि जब वो बड़े होंगे तो हमारे राज्य को सुशोभित करेंगे। राजा ने उन बाज के बच्चों को बहुत अच्छे से पालने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, और वो व्यक्ति वहीं पास ही में जो अपनी झोपड़ी बनाया हुआ था वहाँ उन बाज के बच्चों को बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण कर रहा था। जब भी राजा का मन होता वो उन बाज के बच्चों को देखने जाते। तो एक बार की बात है, जब कई वर्ष निकल गए तो राजा ने सोचा कि अब चलते हैं, शायद अब जो बाज के बच्चे थे वो अब बड़े हो गए होंगे और उन्हें राज दरबार में लाया जाए। और जैसे ही राजा उन्हें देखने के लिए निकल पड़ा, जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचा, उसने उस व्यक्ति को आदेश दिया कि कहाँ हैं, उन बाज के बच्चों को लाया जाए। जैसे ही वो बाज के बच्चों को लाया तो वो काफ़ी आकर्षक दिख रहे थे, काफ़ी बड़े हो चुके थे। राजा बहुत खुश हुआ उनको दोनों को देखकर, और राजा ने उस व्यक्ति को आदेश दिया कि अब इन्हें संकेत करो कि ये आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। उस व्यक्ति ने उन बाज के बच्चों को जैसे ही संकेत किया कि वो आसमान की ओर उड़ें, वो बाज के बच्चे दोनों उड़ पड़े आसमान की ओर। जिनमें से एक जो बाज का बच्चा था वो बहुत ही ऊंची उड़ान अपनी हासिल कर रहा था, मगर जो दूसरा बाज का बच्चा था वो कुछ ऊंचाइयों तक उड़ा और फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ गया जिस डाल से वो उड़ा था। यह देखकर राजा को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार, ये एक जो बाज है वो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ान अपनी भर रहा है, और ये जो दूसरा बाज है ये वापस आकर बैठ गया, ऐसा क्या है? वैसे ही तुरंत राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हुजूर, इस बाज के साथ हमेशा ही ऐसा रहा है। जब से मैं इसे लाया हूँ, जब से ये उड़ने के काबिल हुआ है, ये कुछ ऊंचाइयों तक उड़ता है और वापस आकर इसी डाल में बैठ जाता है। राजा इस बात से काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो दोनों बाज बहुत ही अच्छे नस्ल के थे। और अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई इस बाज को अधिक ऊंचाइयों तक उड़ा पाएगा उससे ढेरों सारे इनाम दिए जाएंगे। और जैसे ही यह ऐलान हुआ, ढेरों सारे विद्वान जो थे वह राजा के दरबार में आए, और हफ्ते 2 हफ्ते महीनों भर अनेकों विद्वान ने कोशिशें की उस बाज को ऊंचा उड़ाने में, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन राजा देखता है कि दोनों बाज आसमान में सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों तक उड़ रहे हैं। वो काफ़ी देखकर खुश हुआ, हैरान भी हुआ इस बात से कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जिसने इस बाज को इतनी ऊंची उड़ान तक उड़ाने में कामयाब हो गया। उसने राज दरबार से ऐलान कर दिया कि उस व्यक्ति को ढूंढा जाए जिस व्यक्ति ने इस बाज के बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में अपना मकसद सफल बनाया है। अब उस व्यक्ति की शुरुआत हुई खोजने की। अब उस व्यक्ति को खोजा गया, वो बहुत ही साधारण किस्म का गरीब किसान था। उसे जब राज दरबार में लाया गया तो उसे ढेरों सारी स्वर्ण मुद्राएं दी गईं, अनेकों ढेरों सारे उपहार दिए गए। और उपहार देने के बाद राजा ने एक छोटा सा सवाल उससे पूछा, आखिर कैसे तुम इस बाज को अधिक ऊंचाइयों तक उड़ाने में कामयाब हुए? तब उस गरीब किसान ने अपने टूटे फूटे शब्दों में कहा, हुजूर, मैं तो ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और अपना पूरा जीवन खेती कर करके इसी में गुजार दिया। लेकिन मैं एक बात को देख रहा था कि ये जो बाज था, जिस डाल पे बैठने का ये आदी हो चुका था, मैंने उस डाल को ही काट दी। अब जब डाल ही काट दी तो उसके बैठने का कोई ठिकाना ही ना रहा, और वो अपने मित्र के साथ ऊंची उड़ानें भरने लगा। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में, हम भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐशो आराम की मिल रही होती हैं, और हम उनको पाकर अपने लक्ष्य को पाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पा सकते हैं। आखिर गलतियां कहाँ हो जाती हैं? जबकि एक जो प्रभावित व्यक्ति रहता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, आखिर वो अपने लक्ष्य को कैसे पा जाता है, कैसे वो अधिक मेहनत करता है।
दोस्तों, अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप भी अधिक ऊंचाइयों तक उड़ान भरना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन को आगे कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत है जिस पर आप चिपके बैठे हुए हैं। तभी आप ज़िंदगी में नई ऊंचाइयां अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ऐशो आराम को छोड़िए, सबसे पहले आप मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपके लक्ष्य अपने आप आपके करीब चलते चले आएंगे। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएं ये कहानी कैसे लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेरों सारी मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे इसी चैनल में पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जाकर कहानियों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चाहने वालों का।